आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर की महिमा में आज आप सभी का स्वागत है मेरे प्रिय भाई बहनों। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज शुक्रवार है, आज यूथ मीटिंग है, लेकिन किसी कारण से मैं वहाँ पर नहीं, मैं अपने घर पर नहीं हूँ, तो इसलिए मैं बाहर हूँ अपने घर से। तो यहाँ से मैंने सोचा कि यहाँ से मैं प्रार्थना करूँगी यूथ लोगों के लिए, जवानों के लिए, क्योंकि आज यूथ मीटिंग है। तो यूथ मीटिंग चाहे कहीं भी हो, चाहे घर पे हो, चाहे कहीं भी हो, होनी चाहिए, ज़रूरी है और होनी चाहिए ही, कभी बंद नहीं होगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। तो आइए हम वचन के लिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते जीवित महान परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करते पवित्र 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 परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते आज के सुंदर दिन के लिए और इस सुंदर समय के लिए हम आपका धन्यवाद करते पिता। तूने आज का दिन हमें दिखाया, आज का दिन हम आनंदित और मगन होते मेरे परमेश्वर। धन्यवाद करते आज वचन की तरह बात करना पिता, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगती हूँ, आमीन। तो वचन निकालते हैं सबोपदेशक 11 अध्याय, उसका हम पढ़ेंगे 9 से। सबोपदेशक 11 अध्याय, उसका हम पढ़ेंगे 9 से। लिखा है, हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रह। अपनी मनमानी कर और अपनी आँखों की दृष्टि के अनुसार चल। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कहता है, हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर। जवानों से परमेश्वर का वचन कहता है, हे जवान, अपनी जवानी के दिनों में आनंदित रहे, आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रहे। अपनी मनमानी कर, अपनी आँखों की दृष्टि के अनुसार चल। हालेलुया। तो परमेश्वर कहता है कि हे जवान, तो आनंदित रहे, तू मगन रहे, जो तुझे करना है वो तू कर। आगे लिखा है, परंतु ये जान रख। अब ये गौर करने वाली बात है, कृपया ध्यान से सुनिए सभी की। लिखा है, परंतु ये जान रख कि इन सब बातों के विषय में परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर बोलता है आनंद कर, मगन हो, जो तुझे करना है वो कर, परंतु ये जान रख कि इन सब बातों के विषय में परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। हालेलुया। कि जैसा कि हमने बाइबल में पढ़ रखा है कि जब इज़राइली लोग अपनी मनमानी करते थे, इज़राइली लोग जब व्यभिचार में पड़ गए, अब मूर्ति पूजा करने लगे, अपनी मनमानी करने लगे, तो परमेश्वर ने उनको अब उनके ही हाल पे छोड़ दिया। परमेश्वर ने उनको, तो परमेश्वर यही करता है कि यही कहता है कि तू ये जान रहा कि इन सब बातों के विषय में परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। तो परमेश्वर बोल रहा है कि हे जवान, जवानों से, यूथ से, कि तू अपने दिनों में तो आनंद कर, मगन हो, जो तुझे करना है वो कर, लेकिन ये जान रहा कि परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। हालेलुया। हम पढ़ेंगे 12 अध्याय के, इसी का ही 12 अध्याय का एक वचन लिखा है, अपनी जवानी के दिनों में अपनी सृजनिहार को स्मरण रख, इससे पहले कि विपत्ति के दिन आए और वे वर्ष आए जिनमें तू कहे मेरा मन इनमें नहीं लगता। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने जवानी के दिनों में अपने सृजनिहार को स्मरण कर। सृजनिहार कौन? जो हमारा बनाने वाला, हमारा उद्धार करता परमेश्वर, हमारा रचने वाला, जिसने हमें बनाया है, जिसने दुनिया बनाई है, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने हम सबको बनाया, हमारा परमेश्वर, सृजनिहार परमेश्वर, हम उसको स्मरण रखें। लेकिन आज हम देखते हैं कि आज के यूथ, आज के जवान किसको स्मरण करते हैं। आप सब जानते हो कि वो जवान, बहुत से जवान पाप में हैं, जो कि अपने गर्लफ्रेंड को, अपने बॉयफ्रेंड को स्मरण करते हैं। लेकिन वचन कहता है तू अपने जवानी के दिनों में अपने सृजनिहार को स्मरण रख। हालेलुया। लेकिन आजकल के जवान क्या करते हैं कि वो पाप में है, बहुत ज़्यादा जवान पाप में है, और वो अपने पार्टनर को, वो अपने गर्लफ्रेंड को, अपने बॉयफ्रेंड को स्मरण करते हैं। हालेलुया। वो टाइम वेस्ट करते हैं अपना फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, वो अपना रील्स बनाने टाइम वेस्ट कर रहे हैं, वो नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं। परमेश्वर का वचन कहता है अपनी जवानी के दिनों में अपनी सृजनिहार को स्मरण कर, इससे पहले कि विपत्ति के दिन आए। इससे पहले परमेश्वर का वचन कहता है कि विपत्ति के दिन आए और वे वर्ष आए जिनमें तू कहे मेरा मन इनमें नहीं लगता। तो परमेश्वर का वचन साफ कहता है कि इससे पहले कि वो दिन आ जाए जिसमें तू कहे कि मेरा मन इसमें नहीं लगता है, कि आपके दिनों, आपके जीवन में दुख आ जाए, इससे पहले अपने सृजनिहार को स्मरण करें। हालेलुया। तो हम एक और वचन में जाएंगे, भजन संहिता 119 का हम पढ़ेंगे 9 से। भजन संहिता 119 का 9 से लिखा है, जवान अपने चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे। इसमें लिखा है जवान अपने चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे। तो हमें जवान को अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखना है, कैसे पवित्रता में रहना है, कैसे। परमेश्वर का वचन आगे कहता है तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। हालेलुया। तो जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध कर सकते हैं, किस तरह से वो पवित्रता में रह सकते हैं, कैसे रह सकते हैं। तो परमेश्वर का वचन कहता है तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से।
आगे लिखा है, मैं पूरे मन से तेरी खोज में लगा हूँ, मुझे तेरी आज्ञाओं की बाट से भटकना न दे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं पूरे मन से तेरी खोज में लगा हूँ, मुझे तेरी आज्ञाओं की बाट से भटकने ना दे। हमें पूरे मन से परमेश्वर की खोज में लगना है, उसकी आज्ञाओं से हमें भटकना नहीं है, ना ही दाहिनी ना ही बाएं। हमें परमेश्वर की आज्ञाओं के मार्ग से भटकना नहीं है। संपूर्ण हमारा जो मन है वो परमेश्वर की खोज में लगा रहे। हालेलुया। लिखा है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने तेरा वचन अपने हृदय में छोड़ा है कि मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। अगर मेरे प्रिय भाई बहन, अगर हम परमेश्वर के वचन पढ़ोगे ना, अगर ये पवित्र बाइबल के वचन आप पढ़ोगे तो आपको सब पता चल जाएगा इसमें। हालेलुया। परमेश्वर ये, क्योंकि हम प्रार्थना करते तो हम बात करते, हम अपना जो इच्छा है, जो हमारे मन में जो है, हम प्रार्थना करते परमेश्वर से, अपना जो मन का हाल है हम परमेश्वर के आगे रखते हैं। हालेलुया। लेकिन जब हम बाइबल पढ़ते तो परमेश्वर हमसे बात करता है। हालेलुया। ये पवित्र बाइबल बात करती है। हालेलुया। ये जीवन की पुस्तक है, वो हमसे बात करता है, इस वचन के द्वारा वो हमसे बात करता है। हालेलुया। मेरा जीवन तो इसी से ही बदला है। हालेलुया। ये पवित्र बाइबल पढ़ने से मेरा जीवन बदला है, क्योंकि मैं बहुत घोर पाप में थी। मेरे प्रिय भाई बहनों, जो जवान मुझे सुन रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगी कि मैं बहुत ज़्यादा पाप में थी। जब वो मुझे बदल सकता तो आपको क्यों नहीं बदल सकता। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा पाप में थी, माता पिता की आज्ञा नहीं मानना, व्यभिचार में भी थी। लेकिन परमेश्वर ने मेरा जीवन बदला जब मैं पवित्र बाइबल जैसे ही मेरे हाथ में आई। पहले तो बचपन से मैंने इसको कभी पढ़ा नहीं, कभी ध्यान ही नहीं दिया। परमेश्वर का वचन कहता है, मैंने तुझे माता की गर्भ में रचने से पहले चुना, मैंने तुझ पर चित्त लगाया। हालेलुया। तो उसने मुझे चुन रखा था अपनी महिमा के लिए। जैसे शैतान ने मुझे गलत स्टेप उठाने से शैतान ने मुझे पाप में गिराया, तो परमेश्वर ने उसी दिन सोच लिया कि शैतान ने इसको पाप में गिराया है, मैं इसी के द्वारा अपनी महिमा करवाऊंगा। हालेलुया। और ऐसा हो रहा है। हालेलुया। जो लोग मेरे बारे में बातें करते थे, जो लोग मेरे नाम धराई करते थे, आज वही लोग आते हैं मेरे घर पे, प्रार्थना मीटिंग रखी जाती है। मेरा घर प्रार्थना भवन के नाम से मशहूर है। हालेलुया। तो मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि मेरा जीवन कैसा बदला। मैं बताना चाहती हूँ कि पवित्र बाइबल से ही मेरा जीवन बदला है, क्योंकि हम नहीं जानते कि हम पाप कर रहे हैं। बहुत से पाप हमारे अंदर रहते। मैं भी नहीं जानती थी कि मेरे अंदर क्या क्या है और ये पाप है। मैं ये भी नहीं जानती थी कि इसको पाप बोलते। लेकिन जैसे ही मैंने पवित्र बाइबल उठाई, मैं उसकी पढ़ते गई तो मुझे पता चला, अच्छा ये भी छोड़ना है, अच्छा झूठ बोलना भी पाप है, अच्छा तो ऐसा करना भी पाप है। तो मैं धीरे धीरे छोड़ते गई। जैसे मैंने पवित्र बाइबल पढ़ी तो मुझे पता चला, अच्छा ये भी पाप होता है, अच्छा वो भी पाप होता है। तो मैं धीरे धीरे छोड़ती गई। परमेश्वर ने मुझे गहरे गड्ढे में से निकाला है और चौड़े स्थान में खड़ा किया। भजन संहिता में लिखा है। हालेलुया। तो मेरे जीवन में बहुत सारे वचन पूरे होते हैं परमेश्वर के। परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे नाम धराई के बदले तुझे दूना भाग दूंगा। हालेलुया। तो परमेश्वर ने मेरी नाम धराई दूर करी। हालेलुया। दूना आदर दिलवाया। हालेलुया। आज मैं उसकी दासी हूँ, आज मैं उसकी महिमा में पाई जाती हूँ। हालेलुया। तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, यूथ को, जवान को, कि अपना टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि इनमें कुछ नहीं रखा। हालेलुया। क्योंकि शैतान इस्तेमाल कर रहा है मेरे प्रिय भाई बहनों, यूथ को, वो जवानों को इस्तेमाल कर रहा है, व्यभिचार में लेकर जा रहा है, डिप्रेशन में लेकर जा रहा है। सबसे ज़्यादा हम देखते हैं सुसाइड कौन करता है? जवान लोग, यूथ लोग करते हैं। हालेलुया। सबसे ज़्यादा डिप्रेशन में यूथ है, सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं यूथ करता है, नशे में यूथ है। हालेलुया। डिप्रेशन में यूथ है, गलत संगति, मतलब सब में यूथ, मतलब जवान को शैतान इस्तेमाल कर रहे हैं पाप के लिए। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने ठाना है ये 2024 यूथ के लिए है, जवानों के लिए। हालेलुया। मैं आपको एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि ये 2024 मेरे लिए बहुत अच्छा है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर में तो मैं आ गई थी 2021 से, लेकिन ये 2024 से मेरे लिए बहुत स्पेशल है, क्योंकि ये 2024 में जो न्यू ईयर था, 1 तारीख थी, जिसमें हम सब न्यू ईयर बनाते हैं। 31 दिसंबर के बाद जो 1 तारीख लगती है, उसमें हम सब नया साल शुरू हो जाता है 2024। वो मेरे लिए बहुत स्पेशल है, क्योंकि नए साल के दिन मेरा अभिषेक हुआ। हालेलुया। मेरा अभिषेक हुआ प्रभु की दासी के रूप में, मेरा अभिषेक हुआ। और मेरा अभिषेक हुआ पास्टर राजा मसीह, जैसे आप जानते हो, उन्होंने मेरा अभिषेक किया। हालेलुया। तो है ना, ये एक
मतलब बहुत स्पेशल है ये 2024 मेरे लिए। और परमेश्वर ने ठाना है कि हर एक जवानों को बचाना है, हर एक जवानों से अपनी महिमा लेगा परमेश्वर। हालेलुया। ये 2024 उसने यूथों को दिया। हालेलुया। हर एक यूथ चमकने वाला है। हालेलुया। 2024 में हर एक यूथ चमकेगा, हर एक यूथ उठेगा उसकी महिमा के लिए। बहुत से दास दासी उठने वाले। हालेलुया। बहुत से प्रॉफिट, बहुत से पोस्टल, बहुत से पास्टर उठेंगे 2024 में। हालेलुया। शैतान ने बहुत इस्तेमाल कर लिया, बहुत इस्तेमाल कर लिया यूथ को, जवान को, लेकिन परमेश्वर ने ठाना है हालेलुया कि वो जवानों से अपनी महिमा लेने वाला है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने ठाना है कि वो जवानों से अपनी महिमा लेगा, जैसे वो मुझसे अपनी महिमा ले रहा है। हालेलुया। मैंने अपना पूरा जीवन परमेश्वर को दे दिया है। ये जीवन अब मेरा नहीं है, अब ये जीवन मेरा नहीं रहा, ये जीवन मेरे परमेश्वर का है। हालेलुया। अब मैंने ठाना कि परमेश्वर के लिए अपना जीवन दूँ। मैंने परमेश्वर को दे दिया, बस परमेश्वर तुझे जैसा चलाना है तू चला। हालेलुया। तो ये जीवन मेरा नहीं, परमेश्वर का है। हालेलुया। ये परमेश्वर की महिमा के लिए है। मैं जब तक हूँ, जब तक परमेश्वर की महिमा करूँगी। हालेलुया। तो मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि शैतान इस्तेमाल कर रहा है जवान को, पर परमेश्वर ने ठाना है, परमेश्वर भी इस्तेमाल कर रहे हैं जवानों को। ये 2024 उसने यूथों को दिया। परमेश्वर का वचन कहता है तुम जगत की ज्योति हो। परमेश्वर ने कहा तुम जगत की ज्योति हो, तुम जगत के नमक हो। हालेलुया। तो हमें ज्योति के समान चमकना है और हम चमकेंगे, सारे यूथ चमकेंगे। जो परमेश्वर के जो चेले थे, परमेश्वर ने जो चेले चुने थे जो 1000 साल पहले, वो सारे के सारे जवान थे। आपको पता है, सारे जवान थे। कोई 16 का था, कोई 16 साल का था, कोई 18 साल का था, कोई 21 साल का था, कोई 24 साल का था। सारे के सारे जवान थे। हालेलुया। 2000 साल पहले परमेश्वर ने जवानों को चुना और वो जवानों ने क्या किया, आज दुनिया बदल के रख दी। हालेलुया। अब हमारी बारी है, अब हम जब यूथ की बारी, हम जवानों की बारी। हालेलुया। हालेलुया। अगर हम सारे यूथ मिलकर शैतान के खिलाफ जंग तैयार कर ले, शैतान के खिलाफ अगर फायर करें, अगर हम परमेश्वर के वचन में आ जाए, परमेश्वर में आ जाए ना, तो शैतान ऐसे ही हार जाएगा। हालेलुया। तो हमें क्या करना है, परमेश्वर अब इस्तेमाल करने पे है यूथ को। हालेलुया। तो अपना मन फिराओ, परमेश्वर के पास आओ, परमेश्वर का राज्य निकट आ गया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है। तो आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद, 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 धन्यवाद करते परम पवित्र परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता, सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए मेरे परमेश्वर। धन्यवाद करती हूँ पिता, इसकी मीटिंग के लिए मेरे परमेश्वर। ये छोटी सी प्रार्थना के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। पिता धन्यवाद करती हूँ, हर एक जवानों को आपके हाथों में दे देती हूँ मेरे परमेश्वर। पिता शैतान इनको इस्तेमाल कर रहा है पिता परमेश्वर, पाप में गिराने के लिए, वे विचार में पिता इस्तेमाल कर रहा है पिता परमेश्वर। शैतान उनको इस्तेमाल कर रहा है, डिप्रेशन में ला रहा है, सुसाइड के ख्याल लेकर आता है पिता, बुरे बुरे विचार लेकर आता है। मैं शैतान को ललकारती हूँ, डांटती हूँ, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आउट हो जाए, क्योंकि इनका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। परमेश्वर का आत्मा इनके अंदर वास करता है। जो कोई उसे नष्ट करेगा तो परमेश्वर का आत्मा इन्हें नष्ट कर डालेगा। पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आपने ठाना है जवानों से अपनी महिमा लोगे, आपने ठाना है मेरे परमेश्वर, तो आपने मेरा जीवन बदला, वैसे इनका भी जीवन बचाया जाए, इनका जीवन बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। बहुत से पिता परमेश्वर माता रोती अपने बच्चों के लिए मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि वो व्यभिचार में, बहुत से अपने बेटियों के लिए रोते मेरे परमेश्वर पिता, लेकिन आप उनसे आपकी महिमा लेने वाले हो मेरे परमेश्वर पिता। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। अपने ठाना 2024 में आप पिता परमेश्वर जवानों से अपनी महिमा लोगे मेरे पिता परमेश्वर, आप अपना आत्मा उंडेलोगे मेरे परमेश्वर पिता। मैं विश्वास करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर, हर एक पिता, क्योंकि आपका वचन कहता है पिता, अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं मेरा आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूँगा। जवान और जवान तेरी पिता, बेटे बेटियाँ पिता भविष्यवाणी करेगी, आपका वचन कहता है मेरे परमेश्वर। जवान दर्शन देखेंगे, जवान सपने पिता, पुण्य सपने देखेंगे, आपका वचन कहता है मेरे परमेश्वर पिता। पिता और ऐसा ही हो रहा है मेरे परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते एक एक को छू ले मेरे परमेश्वर, टच इन द नेम ऑफ जीसस मेरे पिता। पिता आपका वचन कहता है तुम जगत की ज्योति, ये ज्योति के समान चमके मेरे परमेश्वर पिता। ये पिता परमेश्वर ज्योति के समान चमकने पाई 2024 में मेरे परमेश्वर पिता। धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। आज आप जो भी पाप में, अंधकार में, आप परमेश्वर का हाथ आ रहा है, आपको अंधकार से निकाल के ज्योति में लेकर आ रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आज वो आपको निकाल रहा है उस अंधकार से, उस पाप से वो आपको निकाल रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आपके आंसू को वो पोंछ रहा है। आप सोच रहे हो मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया, आपको मुझे परमेश्वर माफ़ नहीं कर सकता, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है चाहे तुम्हारे पाप लाल रंग के क्यों ना होंगे, मैं उन्हें हिम की नाई श्वेत करूँगा। पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आज हो सकता है आपके कुछ भी आपने गुनाह किए हो, पाप किए हो, आप बिल्कुल मत घबराओ, क्योंकि परमेश्वर पापियों को चुनने आया है, वो पापियों को बचाना है। उसने मुझे बचाया तो वो आपको भी बचाएगा, उसने मेरा जीवन बदला तो वो आपका जीवन भी बदलेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। क्योंकि उसने ठाना है, उसने ठाना है पापियों को बचाना, उसने ठाना है जवानों को बचाना। पिता मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ, उसने ठाना है जवानों से अपनी महिमा लेगा। पिता मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे
परमेश्वर, मैं आपको लाख धन्यवाद करती हूँ। वचन की तरह बात करी मेरे परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। हर एक बातों में सारी आदर महिमा आपको देती हूँ मेरे पिता। हर एक को छू ले मेरे पिता, अभिषेक से भरते पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आज पिता परमेश्वर, आपका आत्मा पिता परमेश्वर इन पर आए मेरे परमेश्वर। धन्यवाद करते हो, आप इनसे बात करें सपनों के द्वारा, दर्शनों के द्वारा, वचन के द्वारा आप उनसे बात करें मेरे परमेश्वर पिता। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, एक एक को आपके ब्लड में कवर करती हूँ मेरे पिता। आपके दूतों का बाड़ा बांधती हूँ पिता। आपके बेटा बेटी कहीं भी जाए, आपके एंजल्स इनके साथ जाए मेरे पिता। इनके घर का सारा दुख दूर हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, क्योंकि आपका वचन कहता है कि मैं तेरे दुखों को आनंद में बदल दूंगा पिता। इनके दुखों को आप आनंद में बदल दीजिए मेरे परमेश्वर। धन्यवाद करते, जैसे आपने मेरे दुखों को आनंद में बदला मेरे परमेश्वर, वैसे इनका जीवन बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से पिता। क्योंकि पिता मैं धन्यवाद करती हूँ आपका, क्या धन्यवाद योग्य परमेश्वर हो। आपके उपकारों के लिए, आपके दानों वरदानों के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। हर एक बातों के लिए मेरे पिता, हर एक जनों को आपके हाथों में देती हूँ मेरे पिता। आप इन्हें ब्लेस करें मेरे परमेश्वर पिता। धन्यवाद करती हूँ पिता, हर एक बात में सारी आदर में मैं आपको देती हूँ। आपका नाम ऊँचा करती हूँ पिता। आपके लिए कोई काम कठिन नहीं है, आपके लिए कोई काम असंभव नहीं है। आप असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर हो। इनके जीवन में जो असंभव कार्य है, जो ये सोच रहे हैं ऐसा नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता? परमेश्वर के लिए सब कुछ हो सकता है। आपका वचन कहता है मेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है मेरे पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ, इनके लिए जो असंभव है आपके लिए संभव है मेरे परमेश्वर। धन्यवाद करो, इनके पेंडिंग काम इसी महीने पूरे होंगे मेरे पिता परमेश्वर जी। इनके रुके काम इसी महीने पूरे हो जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से पिता परमेश्वर। धन्यवाद करती हूँ, इस महीने आप बड़ी बड़ी गवाही अपने जीवन में देखने वाले हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इसी महीने आपके जीवन में गुड न्यूज़ आएगी। इसी महीने, ये अगस्त महीना खत्म नहीं होगा, कि आपका कर्जा खत्म हो जाएगा, आपकी परेशानी खत्म हो जाएगी, उसके आपके दुख खत्म हो जाएंगे, आपकी चिंता खत्म हो जाएगी और आपकी बीमारी भी खत्म हो जाएगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर पिता। ये अगस्त महीना इनके लिए सेम नहीं है पिता, ये गोल्डन महीना यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, और ये गवाही देंगे मैं विश्वास करती हूँ पिता। धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद के साथ ही प्रार्थना आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन आमीन। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू सबको।